नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक। जानने की कोशिश करेंगे कि ये आने वाला हफ्ता हम सब के लिए कैसा जाने वाला है। क्या कुछ ईश्वर ने इस हफ्ते के लिए हमारे लिए प्लान किया हुआ है, क्या सरप्राइजेज़ और क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं और क्या ईश्वर की गाइडेंस है, क्या ऐसा है जो ईश्वर नहीं चाहते कि हम करें। ये सभी हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon you all, I invoke you all. I call upon you all, I invoke you all. I call upon you all, I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. इस हफ्ते की एनर्जी कुछ ऐसी लग रही है जैसे आप काफ़ी चीज़ें भूल जाएंगे। मतलब आपको हो सकता है कुछ सेकंड्स के लिए भूल जाएं, बट भूलने की एनर्जी आ रही है, जैसे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, ऐसा कुछ लग रहा है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को भूल जाएंगे और फिर आपको थोड़ी देर में याद आएगा कि अरे ये भी करना था। कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर एकदम से फील हुई है, इसलिए मैंने बताया। बाकी हम कार्ड्स में से देखते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ये आने वाला हफ्ता हम सब के लिए कैसा जाने वाला है, क्या हैं इस हफ्ते की एनर्जीज़, प्लीज़ बताइए। ओके, पहला कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। ओके, व्हाट एल्स? क्या हैं इस हफ्ते की एनर्जीज़? दूसरा कार्ड है विक्ट्री। हो सकता है किसी के राइट ईयर में प्रॉब्लम हो, कुछ इस तरह की भी एनर्जी आ रही है मुझे। अगर ऐसा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, नेग्लेक्ट ना करें। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। मैन होल्डिंग अ हार्ट। I just need one more card. Door to spirit. ओके, एंड बॉटम से है कॉर्नोकोपिया। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कलेक्टिव लेवल पर इस
वीक की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। कलेक्टिव लेवल पर इस वीक की क्या एनर्जीज। पहला कार्ड आया है हायरोफेंट। आई होप आपको दिख रहा है। दूसरा कार्ड आया है चैरियट। व्हाट एल्स। डेविल। द वर्ल्ड। माय लास्ट शफल। मजीशियन। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, बॉटम से है करेज। इनको मैं नीचे ही लगा देती हूँ बिकॉज़ आपको फिर दिखता नहीं है। सबसे पहला कार्ड आया है चेंज, तो ये हमारे लिए चेंज लेकर आ रहा है। फिर है करेज। फिर है सिंप्लिसिटी। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन। फिर है न्यू बिगिनिंग्स। फोकस। सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। ओहो, कोई ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर लेकर आ रहा है। एक कार्ड नीचे गिर गया। एक्सट्रीम्स। ओके, व्हाट एल्स। व्हाट एल्स। माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है सॉवरेनिटी। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। माय लास्ट शफल। ओके, सो ऑलराइट, यहाँ से कार्ड आया है नेवर एंडिंग स्टोरी। यहाँ से कार्ड आया है फ्लेक्सिबल।
यहाँ से कार्ड आया है चॉपवुड, यहाँ से कार्ड आया है हैप्पी हैप्पी, एंड यहाँ से कार्ड आया है मिल्क एंड हनी। ओके, तो शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि ये हफ़्ता कैसा जाने वाला है हम सब के लिए। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, सारे ही नंबर्स आ गए। ओके, सो क्या लेकर आ रहा है ये हफ़्ता? सबसे पहली चीज़, ये हफ़्ता आपकी ज़िंदगी में चेंज लेकर आ रहा है, ड्रास्टिक चेंज, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है ये नया हफ़्ता, जो खुशियों से भरा होगा, जो बहुत ही सुखद होगा, जो आपकी आत्मा को सुकून देगा, शांति देगा। आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है और ये बटरफ्लाई अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि बार बार मेरा ध्यान इसी पे जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो कलरफुल ब्लेसिंग्स, रेनबो ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी इस वीक में। इनफैक्ट आने वाले 1 महीने के अंदर मुझे ऐसी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, मतलब ये नवंबर और दिसंबर आई थिंक ऐसा ही जाएगा, जिस तरीके की एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही हैं। ये चेंज आपके लिए बहुत ही सुखद होगा। ये आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ लेकर आएगा, करेज लेकर आएगा, हिम्मत लेकर आएगा। बड़े बड़े हर्डल्स, बड़े बड़ी ऑब्स्टिकल्स, बड़े बड़े टावर मोमेंट्स आप ऐसे हैंडल कर लेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर कार्ड आया है एक्सट्रीम्स, तो अभी जो आपकी कंडीशन है उसके बिल्कुल 180 डिग्रीज़ का चेंज मुझे नज़र आ रहा है। 180 डिग्रीज़ का चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे एक आप अभी इधर हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में इतना ज़बरदस्त चेंज आ गया कि अब आप बिल्कुल ऑपोजिट हो गए, बिल्कुल ऑपोजिट, एक्सट्रीम चेंज लेकर आ रहा है। आपके अंदर इतनी ज़बरदस्त पावर आएगी, मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है। इतनी इंडिपेंडेंट, सॉर्टेड, क्लियर माइंडेड, फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड, एम्बिशियस, स्टेबल, गॉड फियरिंग, साइकिक, हाईली इंट्यूटिव, उस तरीके की एनर्जी मुझे आपके लिए फ़ील हो रही है। यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जीत आ रही है, विक्ट्री आ रही है। ये जीत किसी भी तरीके की हो सकती है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन की जीत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये पार्टनरशिप की डील हो सकती है, कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब की डील हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इंक्रीमेंट या प्रमोशन की डील हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अब्रॉड सेटलमेंट या ट्रैवल की डील हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की डील हो सकती है। तो जिसके लिए जैसा रेजोनेट करे आप वैसा लें। कुछ लोगों के लिए नए घर की जीत हो सकती है। कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुतों की लाइफ में मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, तो मैंने अभी आपको बताया कि आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको पार्टनरशिप करनी हो और या तो आप ऑपोजिट जेंडर के साथ ही करिएगा, आपके लिए सुखद रहेगा। मैन होल्डिंग का हार्ट का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे न्यू एनर्जी की फीलिंग आ रही है, मुझे ओल्ड एनर्जी की फीलिंग अभी तक नहीं आई है।
जब मैं टैरो कार्ड्स निकालूंगी तब देखूंगी। बट अभी जो मुझे फील आ रही है वो है न्यू पार्टनर। न्यू, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ न्यू पार्टनर इन योर लाइफ, तो डेफिनेटली देर आर हाई चांसेस कि आपको एक न्यू पार्टनर मिल जाए और अपने कैरियर फील्ड में मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और बहुत जल्दी मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि कुछ दिनों में ही मिल जाएगा। मैं इस वीक की एनर्जी नहीं कह रही हूँ, बट पॉसिबिलिटी है कि आपको जल्द मिल जाए पार्टनर। फिर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, अध्यात्म से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपका रुझान, आपका इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप अपने आप में फ़ील कर पाएंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। नेचर के साथ कनेक्ट होते हुए मुझे काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं कि आप नेचर से कनेक्ट होंगे। कुछ लोग हो सकता है कि आने वाले समय में कोई फ़िटनेस भी ज्वाइन करें, किसी तरीके का योगा या प्राणायाम या कोई फ़िटनेस से रिलेटेड आपने कुछ प्लान किया हो, ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है, मुझे घर की एनर्जी आ रही है कि आपने प्लान किया हो कि मुझे आने वाले 1 साल में घर लेना है अपना, या फिर 6 महीने में लेना है, या 1.5 साल में लेना है, या 2 साल में लेना है, और उसके लिए आप अभी से मेहनत करें। इस टाइप की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे गुरु या मेंटोर की एनर्जी आ रही है। आप कोई पिलग्रिम प्लेस विज़िट कर सकते हैं, कोई पूजा स्थल, कोई धार्मिक स्थान विज़िट कर सकते हैं, किसी गुरु से मिल सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आंतरिक ज्ञान देंगे, या फिर आप अपने इष्ट, अपने कुल देवता या कुल देवी के दर्शन कर सकते हैं ड्रीम्स में, ये भी एनर्जी है। या जिनको भी आप मानते हैं उनके दर्शन हो सकते हैं आपको ड्रीम्स में। कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, आप डेफ़िनेटली सफल होंगे। और जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। कुछ लोगों का सिलेक्शन मुझे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में होता हुआ नज़र आ रहा है और आपके लिए फ़ॉरेन ट्रैवल आ रहा है। कुछ लोग व्हीकल लेते हुए नज़र आ रहे हैं, व्हीकल की एनर्जी है। कुछ लोगों को व्हीकल की कंपनी में जॉब मिल सकती है। यहाँ पर जितनी भी डेविल एनर्जी अगर आपकी लाइफ में अभी भी थोड़ी बहुत बची है, तो उसका दशहरा तक ख़त्म हो जाएगी वो डेविल एनर्जी, वो नहीं रहेगी डेविल एनर्जी। ये डेविल एनर्जी की तो मुझे एनर्जी फ़ील नहीं हो रही। ये तो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, जैसे कोई पटाखा होता है जो एकदम हम जलाने की कोशिश करते हैं पर वो फुस हो जाता है, तो वो उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर डेविल की नज़र आ रही है। वो जलता ही नहीं है क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं बची। माँ दुर्गा के सामने कोई डेविल टिक सकता है? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एनर्जी तो ख़त्म हो जाएगी। वर्ल्ड का कार्ड है, उसके जस्ट बाद में तो डेफिनेटली एंडिंग है एंड एक न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड आ चुका है। वर्ल्ड अपने आप में सिंबलाइज़ करता है कि न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। उसके बाद नंबर 1 का कार्ड आ गया है मैजिशियन का। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए बहुत सारी विशेस पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। सिंप्लिसिटी, आपको बहुत ज़्यादा एंजल्स या फिर जो भी आपके अभी मैंने बताया कुल देवी, कुल देवता, कोई धार्मिक स्थान पर आप विज़िट कर सकते हैं, या आपको एंजल फेदर्स दिख सकते हैं, या फिर आपको ड्रीम्स के थ्रू कोई भी एंजल नंबर्स या फिर किसी तरीके की कोई सिंक्रोनिसिटीज़ दिख सकती हैं, या फिर आपको पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे सकती है। अचानक से इतनी ज़्यादा शोर मतलब चहचहाना सुनाई दे कि एकदम से आपके कान जो हैं वो उस तरफ इशारा, जैसे कोई इशारा कर रहे हों वो, या फिर मतलब किसी भी तरीके की एंजल्स जो हैं आपको आपका ध्यान आकर्षित करेंगे इस वीक में, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। कोई डव कपल दिख सकता है, या फिर कोई स्वैन का कपल दिख सकता है, या फिर किसी
किसी भगवान के दर्शन हो सकते हैं आपको, किसी भी तरीके की आपको सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आएंगी। हो सकता है ड्रीम्स में दिखें, हो सकता है गाड़ी का नंबर हो कहीं पर भी दिख सकता है, कुछ भी। एंजल्स और ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता दिया, 180 डिग्रीज़ का चेंज आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में नया उजाला, नया सवेरा आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा करियर ड्रिवन, फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड, क्लियर, सॉर्टेड। कोई इनडिसीशन की एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही। जैसे दिमाग बिल्कुल साफ़ हो चुका है, सारी गंदगी चली गई। जैसे कि अपन दिवाली दशहरे में सफाई करते हैं घर की, तो सारी गंदगी निकल के बाहर निकल गई। मुझे कोई इनडिसीशन की एनर्जी नहीं आ रही है। यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ से विक्ट्री का कार्ड आया है, यहाँ से सक्सेस का कार्ड आया है, और उसके जस्ट बाद फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, और यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, मैजिशियन का। तो 4 कार्ड्स, और यहाँ से हैप्पी हैप्पी एंड मिल्क एंड हनी का कार्ड आया है, जो क्लियरली दिखा रहा है कि आपकी सक्सेस निश्चित है, निश्चित 100% निश्चित है। आपको अपने गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आने वाला है, और वो इस हफ्ते से उसकी शुरुआत हो जाएगी। एक्सट्रीम्स का कार्ड है, तो अभी मैंने आपको बताया कि 180 डिग्रीज़ का चेंज आपको अपने जीवन में नज़र आएगा। सॉवरेनिटी का कार्ड आया है, तो ये मुझे बता रहा है कि आप क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी जो मैंने अभी डिस्क्राइब करी थी, उसकी एनर्जी में आप मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। नेवर एंडिंग स्टोरी का दी एंड होने वाला है। जो स्टोरी राउंड एंड राउंड घूमे चली जा रही थी आपकी लाइफ में, उस स्टोरी का दी एंड हो रहा है। आप इतने फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग हो रहे हैं कि किसी भी तरीके के ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए अब आप में हिम्मत है। आपको ये रास्ते से ब्लॉक कर दिया तो इधर से निकल जाएंगे, ये रास्ता ब्लॉक हो गया तो कुछ और रास्ता निकाल लेंगे। मतलब आपके अंदर इतनी क्षमता ईश्वर ने आपको दे दी है, इतनी बुद्धि का विकास हो गया है आपकी, इतनी ज़्यादा आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और सारे ऑब्स्टिकल्स को चीरते हुए सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। चॉपवुड, आप अपनी लाइफ से काट छाँट करते हुए सारी गंदगी को बाहर फेंक रहे हैं इस हफ्ते में, और बहुत खुश होने वाले हैं उसको करके। इस काम को करने के बाद आप इतना खुश होंगे जैसे आपको पता नहीं क्या मिल गया, जन्नत मिल गई। मिल्क एंड हनी का कार्ड है, जो इस डेक का सबसे बेस्ट कार्ड है, जो बैलेंस को दिखाता है, जो रेनबो ब्लेसिंग्स को दिखाता है, जो ईश्वर की असीम कृपा को दिखाता है। तो आपकी लाइफ में ईश्वर की असीम कृपा आती हुई नज़र आ रही है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी आई है। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करिएगा विद 1111। इस एनर्जी को 1111 नंबर से क्लेम करिएगा। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, यह हफ्ता हमारे लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताएं इस नए हफ्ते की शुरुआत इस नए हफ्ते की शुरुआत कैसी सुखद रहने वाली है हमारे लिए। पहला कार्ड आया है यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स। अभी मैंने कहा था कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यूनिवर्सिटी में बाहर सिलेक्शन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो डेफ़िनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि आपका बाहर की यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है और आप जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप बाहर देख रहे हैं। और आपने एक यूनिवर्सिटी चुन ली है, 2 में से एक यूनिवर्सिटी का चयन कर लिया है आपने कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे। इस 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर वॉक अवे करते हुए सन की तरफ जा रहे हैं। इस नेगेटिव एनर्जी से जितने भी लोगों ने आपके साथ धोखा किया था, डेविल एनर्जी, षड्यंत्र रचा था, किसी तरह से आपको आघात पहुंचाने की कोशिश करी थी, आपको रुलाया था, आपका दिल दुखाया था, उन सबको उनका कर्मा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत जल्द हो सकता है कुछ लोगों को इसी वीक में मिल जाए और आपको दूर से उड़ते उड़ते खबर सुनाई दे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जितने भी आपकी लाइफ में इस तरीके की अड़चनें चल रही थी,
लड़ाई झगड़े चल रहे थे, परेशानियाँ चल रही थी, ये सब ख़त्म हो रही हैं। इसका दी एंड हो रहा है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है। ये मुझे एनर्जी दे रहा है अगेन न्यू रिलेशन की एनर्जी है, और कुछ 10% लोगों के लिए उनके पार्टनर से बातचीत हो सकती है। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स स्पिरिट्स? थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। आपकी हीलिंग हो रही है। इनडिसीजन की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं और उसी से वॉक अवे करते हुए आगे जा रहे हैं आप। जजमेंट आने वाला है आपके लिए इस वीक में। आपको अपने गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है, नज़र आने वाला है। और ये कहते ही एम्प्रेस का कार्ड आ गया। और अभी मैंने आपको कहा था कि मुझे इनडिसीजन की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आ रही है, और देखिए यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया। आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना सीख गए हैं। आप बिल्कुल सॉर्टेड हो गए हैं, क्लियर माइंड एंड सॉर्टेड। आपको पता है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। द मून, इमोशनल एनर्जी मुझे बहुत कम लोगों की नज़र आ रही है, बहुत ही कम, जो अपने ऊपर उन्होंने सेल्फ वर्क नहीं करा है। सिर्फ वो ही लोग मून की एनर्जी में रहेंगे। बाकी के लोगों के लिए मून की एनर्जी मुझे साइकिक एबिलिटीज़ बता रही है। स्पिरिचुअल कनेक्शन उनका बहुत गहरा होता चला जाएगा इस आने वाले हफ्ते में, और ज़्यादा गहराई से आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे भी फुल मून आ रहा है, तो मुझे आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं इस फुल मून पर। और यहाँ से द वर्ल्ड का कार्ड आया है, जो एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स को शो करता है। सो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। कुछ आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं। आप अपना बैलेंस बनाना सीख गए हैं। आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ईश्वर ने आपको बहुत सारे लेसन्स सिखा दिए हैं। कुछ लोग अपने ट्रू लव से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपकी मुलाकात हो जाए आपके ट्रू लव से। व्हाट एल्स? आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा उस पर्सन पे। आई नो आपके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं क्योंकि आपने बहुत धोखे खाए हैं, पर फिर भी आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। व्हाट एल्स? पता नहीं क्यों मुझे ओल्ड एनर्जी फील ही नहीं हो रही है। मुझे न्यू एनर्जी आ रही है, न्यू पार्टनर की एनर्जी आ रही है। आपके लिए ट्रैवल आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों का नया घर बन सकता है, नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। आप अपने ऊपर खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी शॉपिंग। वैसे भी दिवाली आ रही है। किसी कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ जो भी लोग मतलब पब्लिक स्पीकिंग में हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, उनके लिए अच्छे अवसर आ रहे हैं। और जो भी आइडियाज़ वो देंगे, वो आइडियाज़ बहुत फ्रूटफुल निकलेंगे। बहुत ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे हीलिंग की एनर्जी बहुत आ रही है। कुछ लोगों का बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए ट्रैवल का कार्ड नहीं है, चैरियट का कार्ड आया था, वो ट्रैवल के लिए भी है। तो डेफिनेटली आपके लिए ट्रैवल आ रही है। रिकन्सिलिएशन का कार्ड फाइनली आ ही गया। तो 10% लोगों के लिए ही रिकन्सिलिएशन दिख रहा है मुझे। एंड बॉटम से है फ्री योर सेल्फ।
मुझे न्यू एनर्जी आ रही है। अब यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ़्ता हमारे लिए क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है। ये हफ़्ता हमारे लिए क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ है। ओके सो यहाँ पर निकल कर आया है, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। ये मुझे चाइल्ड बर्थ की एनर्जी भी दे रहा है और नए घर की भी एनर्जी दे रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो नए घर को देखना शुरू कर देंगे और सोचेंगे कि आने वाले समय में घर लेना है, तो उसकी एनर्जी भी आ रही है। जैसे चिड़िया जो है वो काफ़ी समय लगाती है घोंसला बनाने में, तो उसी तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है कि आप लोग घर वर देखना शुरू कर देंगे कि आने वाले समय में घर लेना है, तो चलो एक बार सर्वे कर लेते हैं। इस तरह का कुछ एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। चाइल्ड बर्थ की भी मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है। हो सकता है किसी के घर में किसी चिड़िया ने घोंसला बनाया हो, तो वो भी शुभ है आपके लिए। गुड लक आ रहा है आपके लिए। आपके लिए हेल्पिंग हैंड आ रहा है। ये हो सकता है एंजल्स हों। वेल्थ आ रही है आपके लिए। मनी इज़ कमिंग टू यू। फाइनेंशियल गेन। यू आर हाईली थॉट ऑफ। कोई आपको एडमायर करेगा। हो सकता है आप इसे जानते ना हो। फिर मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी आ रही है। गुड फॉर्च्यून। लक आपका साथ देगा। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलेगा आपको। यू विल रिसीव अ गिफ्ट। तो हो सकता है कि ये गिफ्ट जो है वो आपके लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट हो, या फिर फाइनेंशियली, या फिर विक्ट्री से रिलेटेड कोई गिफ्ट हो। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन आपको कैसा गिफ्ट मिलता है। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं किसी तरीके का गिफ्ट बाई कर सकते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। और कुछ लोग गिफ्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ लोग देंगे। वैकेशन। तो आप लोग हो सकता है वैकेशन पे जाएं, पॉसिबिलिटी है। जैसे कुछ लोग अपने होम टाउन जाएंगे दिवाली पे, तो इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। अब हम चार्म्स देख लेते हैं जो आपको पसंद है। ओके, सो डेफिनेटली आपके लिए मनी आ रही है। कोई फॉरेन जा सकता है ट्रैवल पे, या फिर कहीं पर भी आपका ट्रैवल तो ज़रूर होगा। फाइनेंशियल गेन आ रहा है आपके लिए। टॉटर्स है यहाँ पर। फिर कोई ठंडी जगह जा सकता है। विजडम आ रही है आपके अंदर। जितने भी डेविल एनर्जीज़ हैं उनका मुखौटा आपके सामने आ जाएगा। आपको कोई रिवॉर्ड या रिकग्निशन मिल सकता है फॉर योर गुड वर्क। ये एक बीटल है जिसके हाथ में पेंटिकल, जिसके मुंह में पेंटिकल है। लेडी बग, सॉरी, लेडी बग जिसके मुंह में पेंटिकल है। सो दिस इज़ वेरी गुड लकी चार्म। देन अगेन ब्लेसिंग्स। ये ब्लेसिंग्स का सिंबल है। देन अगेन फाइनेंशियल अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी।
स्नोफ्लेक्स, आप किसी ठंडी जगह जा रहे हैं वेकेशन पे। ट्री ऑफ लाइफ, गुड न्यूज़, ग्रोथ। एंजल विंग्स, प्रोटेक्शन। ये स्टार है, आपके लिए विशेस मैनिफेस्ट हो रही हैं। एंजल विंग्स एंड अ हेल्पिंग हैंड, यहाँ से भी एंजल विंग्स हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस है। डैगर, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भाग जाएगा खुद ही, जो भी कोई है। ट्री ऑफ लाइफ, ग्रोथ एंड बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ से है ट्रैवल, यहाँ से भी बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई कपल आ गया हमारे पास। बटरफ्लाई कपल, देन अ लॉयल हार्ट एंड कुछ आप, कोई लोग आपको एडमायर कर सकते हैं, सीक्रेट एडमायरर। और यहाँ से आया है अगेन स्टार, विश फुलफिलमेंट। सो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस कितनी जल्दी 7 दिनों के अंदर अंदर हमारे पास कितनी जल्दी पहुँच रही है। प्लीज़ बताएं एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, 7 दिन के अंदर अंदर ये एनर्जी हमारे पास कितनी जल्दी पहुंच रही है। ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस हमारे पास कितनी जल्दी पहुंच रही है। थैंक यू। आई जस्ट वांट वन कार्ड, आई जस्ट वांट वन कार्ड स्पिरिट्स, आई जस्ट वांट वन कार्ड। मुझे गिफ्ट की एनर्जी बहुत आ रही है, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, हो सकता है छोटा ही हो पर गिफ्ट मिल सकता है। I just want one card spirits. Okay. आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया था। एंड एक दिन के अंदर अंदर आपको चेंजेस नज़र आने लग जाएंगे आपकी लाइफ के अंदर। विद इन 1 डे ये ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंच रही हैं। और यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है स्पिरिचुअल यूनियन, तो आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके। जब गाइडेंस के कार्ड्स आते हैं ना, मैं मना नहीं करती, क्योंकि हमारे लिए गाइडेंस उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि ब्लेसिंग्स। मतलब हम सोचते हैं ये भी पूछ लें, वो भी पूछ लें, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, बट गाइडेंस कार्ड्स हम 1 या 2 निकालते हैं। बट मुझे लगता है जितने गाइडेंस कार्ड्स आएँ उतना ही हमारा बेनिफिट है। ट्रैवल आ रहा है आपके लिए डेफिनेटली, कंफर्मेशन। लाइफ पर्पस आपको अपना पता लगने वाला है, फोकस्ड होने वाले हैं आप, करियर ड्रिवन होने वाले हैं आप, बहुत ज़्यादा और गोल ओरिएंटेड रहेंगे, एक हायर व्यू से देखेंगे चीज़ों को, छोटी मोटी बातों की फ़िक्र नहीं करेंगे। कुछ भी हो गया छोटा मोटा, उस पर आप नज़रअंदाज कर देंगे उसको, इतनी समझ आ गई आप में। अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं आप, स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं आप ईश्वर के साथ। अ बर्स्ट ऑफ मैजिक, डेफिनेटली आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होने वाला है, मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। लोटस है माँ लक्ष्मी का जो वाहन है, मतलब माँ लक्ष्मी जिस पे बैठती हैं, विराजती हैं, तो वो लोटस आया है यहाँ पर, तो मैजिकल ब्लेसिंग्स तो आनी ही है। द रॉयल यू, तो आपके अंदर ये हीरा चमकता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और ये क्राउन है, तो ये रिवॉर्ड है आपके लिए, आपके गुड कर्मा का। अगेन 7 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीक। 7 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी बार बार मुझे 7 नंबर दिख रहा है, आई डोंट नो वाई। ये भी 16, 6 + 1 7 है। यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स आए थे जो 7 थे, ये भी 7 है, और बहुत सारे और भी हैं जो 7 थे, मैंने आपको बताया नहीं।
बट 7 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीक। द स्टोरी टेलर, तो आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखने वाले हैं। ईश्वर ने आपको चाबी दे दी है कि अपना ख़जाना ले लो और आप अपनी स्टोरी को खुद लिखेंगे। एक कार्ड और मैं लूँगी। आपकी लाइफ में फ्रीडम आ रहा है, आप इस बंधन से मुक्त हो रहे हैं। ओ, ये तो मैंने दूसरे डेक से निकाल लिया, सॉरी, इस डेक से निकालना था मुझे। ग्रेट बिग लव, तो आपकी लाइफ में लव आ रहा है। अब इस डेक से देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं। ईश्वर आप प्लीज़ बताएं हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। ओके, लाइटन योर लोड, डेफिनेटली आपका लोड जो है वो हल्का होने वाला है, क्योंकि आपको आ गया है डेलीगेट करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पैशन बहुत ज़्यादा होगा इस वीक आप में, और एनिमल स्पिरिट से आप कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी मैंने आपको बोला भी था कि आपको कोई पक्षी दिख सकता है। टैलेंट, अपने पैशन पे काम करिए, और आपके लिए आ रही है प्रॉस्पेरिटी। लास्ट एंजल गाइडेंस, प्लीज़ बताएं एंजल्स आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके ओके ओके, यहाँ पर आया है बी असर्टिव। अगेन ईश्वर आपको चाबी दे रहे हैं एंड अबंडेंस, वाओ। एंड बॉटम से देखिए क्या कार्ड आया है, सक्सेस। प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिए विद 1111। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच angels and spirit guides and all divine spirits. Thank you so much Supreme Father. Thank you so much. So ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।